स्वागत है आप सभी का आज की इस गीता शतकम की प्रथम कक्षा के अंदर। तो गीता मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि महाभारत जो है उसी का ही एक हिस्सा है गीता। गीता के अंदर जो वर्तमान में उपलब्ध होती है लगभग 700 श्लोक हैं। तो हमने इस कक्षा का नाम रखा है गीता शतकम, जिसका मुख्य कारण यह है कि इस कक्षा के अंदर हम लोग गीता के अति ही महत्वपूर्ण जो है 100 श्लोकों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गीता के संबंध में आप सभी जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ उपदेश है। उन उपदेशों का जो संकलन है वही क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। तो जिन श्लोकों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ये सन 1919 के अंदर जो है पंडित आत्माराम जी अमृतसरी जी के द्वारा जो है संकलित करे गए थे, जो कि अपने समय के बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान थे। अब हम लोग जो है ये कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। शोर नहीं आना चाहिए कहीं से भी, बेशक म्यूट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हुआ क्या, गीता का जो प्रारंभ होता है, जो इसका प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, उसमें जो धृतराष्ट्र है वो अर्जुन संजय से पूछते हैं। देखते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि जो धर्म क्षेत्र है, कौन सा, कुरुक्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र एक युद्ध की भूमि है, लेकिन उसको वो क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्र। कि जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें समवेतायुत्सवः, कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के जो पुत्र हैं यानी जो पांडव हैं उन्होंने क्या किया। क्या पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र ये प्रश्न कर रहे हैं संजय से कि युद्ध की जो भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें मेरे पुत्रों ने और पांडव जो है, पांडु के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। अब यहाँ मैं कुछ चीजें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि गीता को जब आप लोग पढ़ रहे हो या गीता को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सोच के मत पढ़ना कि मैं आपको कोई कथा या कहानी पढ़ा रहा हूं। गीता को पढ़ने का लाभ आपको तभी होगा जब आप गीता को अपने से रिलेट करके देखें। यदि गीता से आप अपना संबंध नहीं जोड़ते, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप ये महसूस नहीं करते कि ये मेरी ही कहानी है, तो आपको बहुत अधिक इससे सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कुरुक्षेत्र एक युद्ध की भूमि है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र, कि वो धर्म भूमि है। और एकत्र कौन हुए हैं, एक तरफ से पांडव है और दूसरी तरफ से कौरव हैं। क्यों एकत्र हुए हैं, लड़ने के लिए। ठीक यही स्थिति हम सबकी है। यदि मैं अपनी बात करूं, यदि मैं आपकी बात करूं, तो हमारे भीतर भी निरंतर एक द्वंद्व चल रहा है। हमारे मन के भीतर भी एक निरंतर एक लड़ाई चलती रहती है। दो पक्ष हमारे भीतर रहते हैं, जिनमें एक पक्ष क्या है, पांडवों का है जो धर्म का पक्ष है, और एक पक्ष क्या है, कौरवों का है जो अधर्म का पक्ष है। और इन दो पक्षों के मध्य हमारे भीतर निरंतर एक युद्ध चलता रहता है। किसी कार्य को लेके कई बार हम सोचते हैं कि इसको करें, कई बार सोचते हैं ना करें। और हम स्वभाव से क्या है, धार्मिक हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। ठीक इसी प्रकार हम सभी भी क्या है, धार्मिक हैं। हमारा स्वभाव धर्म ही है, परंतु फिर भी जो है हमारे भीतर एक द्वंद्व है, एक युद्ध है। जब आप रास्ते में जा रहे होते हो, कोई भिखारी आपसे भिक्षा लेने के लिए आ जाए, तुरंत आपके मन में विचार आता है कि दे दूं ना दूं। देखो कितना द्वंद्व की स्थिति है। जब भी कभी आपको कहीं पे कुछ बोलने का अवसर मिलता है, यदि वहां कुछ गलत हो रहा है, तो आपके मन के भीतर जो है ना एक विचार आता है कि मैं यहां बोलूं या ना बोलूं। यानी जब भी जीवन में कोई अवसर आता है ना, तो आपके मन में एक लड़ाई होती है कि इस काम को करा जाए ना करा जाए। एक पांडवों का पक्ष है धर्म का जो कहता है करो,
यदि सही है तो, और एक कौरवों का पक्ष है अधर्म का, जो कहता है बिल्कुल नहीं करना। यानी ये गीता जो है इसको अपने से जोड़ के चलोगे, अपने से इसको रिलेट करके चलोगे तो बहुत लाभ आएगा। तो क्या विचार करना है कि धर्म भूमि यानी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र मेरा अपना स्वयं का जीवन है, और मैं क्या हूं, मैं धार्मिक हूं, और मेरे भीतर ही पांडव है, मेरे भीतर ही कौरव है। जो शुभ है वही पांडव है, और जो अशुभ है वही क्या है, कौरव है। ये अर्जुन का जो द्वंद्व है ना, ये मेरा अपना ही द्वंद्व है। तो गीता को अपने से जोड़ के चलना। मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूं। तो धृतराष्ट्र जो है उन्होंने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने आखिर क्या करा। तब संजय कहता है कि दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय कहते हैं कि जिस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना व्यूह रचना में व्यवस्थित हुई देखी, उस समय वह द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोले। यानी जो दुर्योधन है उसने पांडवों की सेना को देखा, और सेना को देख के उसके मन में बहुत सारे विचार आए। विचार क्या है वो अगले कुछ श्लोकों में पता चलेगा। लेकिन उसको एक अजीब सा महसूस हुआ। वो क्या हुआ, तुरंत जो है आचार्य द्रोण के पास जाता है, और द्रोण के पास जाके वो कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो आचार्य द्रोण के पास जाके कहता है कि हे आचार्य, आप पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए। देखो, सेना तो दुर्योधन की भी बहुत बड़ी है, पांडवों से तो बहुत बड़ी सेना है दुर्योधन की। लेकिन फिर भी वो आचार्य द्रोण के पास जाके क्या कह रहा है कि हे आचार्य, आप इस पांडवों की बड़ी सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने करी है। द्रुपद द्रौपदी के पिता भी हैं। द्रुपद आचार्य द्रोण के कभी मित्र भी थे, और द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो आचार्य द्रोण का शिष्य भी है। इसलिए जो है दुर्योधन कहता है कि आपका जो मित्र हैं यानी द्रुपद, उनका जो पुत्र है, उसने इस सेना के व्यूह की रचना करी है, आप इसको देखिएगा। यहाँ एक बात बड़ी समझने लायक है कि जीवन के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है। जीवन में जो भी शुभ होता है ना, वो आपको जो है बेशक वो कम ही क्यों ना हो, वो आपको कहीं ना कहीं उत्साह और उमंग से भर देता है। और जीवन के अंदर जो बुराइयां है वो नीचे गिराने वाली होती है। तो बेशक पांडवों की सेना कम हो, लेकिन वो धर्म के साथ में है। तो दुर्योधन अपनी इतनी बड़ी सेना को होने के बावजूद भी थोड़ा सा घबरा रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि भाई ये इतनी बड़ी सेना है। और तभी वो आचार्य द्रोण के पास जाके कहता है कि इस सेना को देखिए। आगे कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्वैतद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित यह हमारा सैन्य युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो, कौरवों की सेना बड़ी है, कौरव भी संख्या में कितने हैं, 100 है। पांडवों की सेना भी छोटी है, पांडव संख्या में भी कितने हैं, 5 हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन यानी जो अधार्मिक है वो हमेशा भय के माहौल में रहता है। जो गलत कार्य करने वाला है ना, वो हमेशा डरता ही रहता है। इसलिए वो बड़ी सेना होने के बाद में भी क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह द्वारा जो ये आरक्षित हमारी सेना है, पांडवों की सेना क्या है, भीम के द्वारा आरक्षित है, और कौरवों की सेना भीष्म पितामह के द्वारा आरक्षित है। तो दुर्योधन के मन में ये विचार चल रहा है कि भले ही भीष्म पितामह के द्वारा हमारी सेना आरक्षित है, लेकिन फिर भी मुझे पर्याप्त नहीं लग रही है। परंतु भीम जिस सेना को संचालित कर रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्याप्त है। मतलब उसके मन में एक भय है, और वो आचार्य द्रोण जो है उनसे कहना चाह रहा है कि हमको सावधानी करनी चाहिए। क्योंकि युद्ध से पहले उसके मन में ये विचार था कि ये पांडव कर क्या लेंगे, लेकिन जब वो देख रहा है कि हाँ इनके पास भी सेना तो है ही, तो मन उसका जो है एक कहीं ना कहीं एक भय से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं, दुर्योधन यानी कौरव अधर्म के पक्ष में है,
पांडव धर्म के पक्ष में हैं। धार्मिक लोग बेशक ही कम क्यों ना हो, लेकिन ताकत होती है उनके अंदर। अधार्मिक कितने ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा भयभीत रहेंगे, क्योंकि अधर्म ही स्वयं को खाने वाला होता है और धर्म जो है स्वयं का पोषण करने वाला होता है। और हमने तो यहां तक पढ़ा है कि धर्म के साथ ही परमात्मा है, परमात्मा ही धार्मिकों की सहायता करने वाला है। इसलिए धार्मिकों को कभी घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सहायक परमात्मा है। और अधार्मिक हमेशा घबराते रहते हैं। कई बार हमको देख के लगता है कि इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनके मन भीतर से जो है ना बड़े छोटे हैं। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अब जब दुर्योधन ने यह बात कही तो कौरवों ने विचार करा, आचार्य द्रोण ने, भीष्म पितामह ने, आदि ने, कि भाई इसका उत्साह बढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो युद्ध होने से पहले ही कहीं ना कहीं हार रहा है। कई बार हम सबके साथ में भी ऐसा होता है, कार्य को करने से पहले जो है ना मन में भय आ जाता है। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कार्य करके हार जाना ज्यादा अच्छा है, बिना कार्य करे हार मान लेना। यदि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में दो परिस्थितियां हैं, या तो तुम जीत सकते हो या तुम हार सकते हो। लेकिन यदि तुम लड़ो ही ना, हथियार ही छोड़ दो, तो तुम्हारे जीवन में एक ही परिणाम है, वो है हार। अब अगले श्लोक में कहा गया है कि तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। यानी कौरवों में सबसे वृद्ध कौन है? भीष्म पितामह। और बड़े ही प्रतापवान हैं, ब्रह्मचर्य का तेज है उनके ऊपर, युद्ध के अंदर बहुत बड़े महारथी हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है ना, कि जो विप्रदुष्ट होता है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये जो अधार्मिकों के संग रहने वाला है, उसके सारे जप तप नियम सब बेकार चले जाते हैं। यही कुछ भीष्म पितामह के साथ हुआ। स्वभाव से अच्छे थे, ब्रह्मचारी थे, अपने राष्ट्र के प्रति भक्त थे, लेकिन उस राष्ट्र की भक्ति ने ही एक ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज वो अधर्म के साथ में है। अब दुर्योधन यदि घबरा रहा है तो वो उसका उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखते हैं कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौरवों में वृद्ध और प्रतापवान भीष्म ने सिंह गर्जना करके अपना शंख उच्च स्वर से बजाया। शंख को ऊंचे स्वर से बजाया, कारण क्या है? ताकि उसके अंदर थोड़ा सा उत्साह आ जाए, उसके अंदर थोड़ा सा जो है विश्वास आ जाए कि नहीं, कि हमारी सेना भी जो है वो युद्ध करेगी, युद्ध लड़ सकती है, इस प्रकार से। लेकिन उस शंख के प्रत्युत्तर में क्या हुआ? तो आगे लिखते हैं कि ततः श्वेतैर्हैर् युक्ते महति स्यन्दते स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। माधव कहा है श्री कृष्ण को। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया ऊंचे स्वर में, वैसे ही जो है सफेद घोड़ों से जुता हुआ जो रथ है वो आया, और उसमें कौन है? अर्जुन और श्री कृष्ण। और उन्होंने भी जो अपना अद्भुत शंख है उसको बजाया। यानी यदि शत्रु हमें चुनौती दे रहा है ना, तो हमें भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें भी उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, और उससे भी ज्यादा एक बड़े उसमें। ठीक। तो उस शंख के प्रत्युत्तर में जो है अर्जुन और श्री कृष्ण जो है उन्होंने भी अपना जो है शंख बजाया। उसके पश्चात में क्या हुआ? धीरे धीरे जो है वो परिस्थिति आ रही है जिसके कारण गीता का उपदेश दिया गया, क्योंकि अभी तो इतिहास की बातें हैं। भाई युधिष्ठिर जो संजय से पूछा गया है और संजय ने उत्तर भी दिया, और वो सारी चीजें क्या है? इतिहास की बात है। अभी गीता का उपदेश शुरू नहीं हुआ, गीता का उपदेश आगे शुरू होगा। तो आगे लिखते हैं कि तान समीक्षे सह कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टौ विषिदन्नम अब्रवीत। यहाँ पे एक बात कही गई है कि अर्जुन ने विरुद्ध पक्ष में जब अपने सब कुल बांधवों को युद्ध तत्पर देखा, तब खिन्न होकर अति दयाद्र हृदय से यह वचन कहे। मतलब अभी तो अर्जुन ने अपना जो है शंख बजाया युद्ध के लिए, लेकिन जब उसने ये देखा कि भाई सामने वाली सेना में जिनसे हमको युद्ध करना है वो सारे ही सारे हमारे ही बंधु बांधव हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही पिता पितामह आदि सबके सब हैं, हमारे ही आचार्य गुरु आदि हैं।
तब उसका मन इस परिस्थिति को देख के खिन्न हो गया। मतलब उसको एक झटका लगा, और उसके कारण अब वो कहता है, क्या कहता है, लिखते हैं कि अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेना हंतु स्वजन मुद्यताः। यानी अहो, शोक का विषय है कि हम महापाप करने में यत्न में लगे हुए हैं, क्योंकि राज्य सुख के लोभ से अपने भाई बंधुओं को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। देखो, अर्जुन का यदि विचार देखो तो विचार बुरा नहीं है अर्जुन का। संसार में भी हम लोग क्या देखते हैं कि हम ये कहते भी हैं कि भाई बेशक हमें थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन अपने भाई बंधुओं से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल अलग है। यहाँ तो एक साधारण झगड़ा नहीं है। यहाँ तो झगड़ा क्या है, या तो कौरव जिएंगे या फिर पांडव जिएंगे, यानी एक को तो मरना ही होगा। और उद्देश्य क्या है, अर्जुन को अभी उद्देश्य क्या दिख रहा है, अर्जुन को लग रहा है युद्ध किस लिए हो रहा है, राज्य प्राप्त करने के लिए। अर्जुन की दृष्टि में युद्ध किस लिए था, राज्य के लिए। परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में युद्ध राज्य के लिए नहीं है। श्री कृष्ण किस लिए युद्ध चाहते हैं, ताकि धर्म स्थापित हो। और अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये राज्य के लिए युद्ध है। तो जब उसने सामने पांडवों की और कौरवों की सेना को देखा, और उस सेना में उसने अपने ही बंधु और बांधवों को देखा, तब उसका मन बड़ा ही एकदम बेचैन हो गया। उसका मन बड़ा ही परेशान हो गया, खिन्न हो गया। और वो श्री कृष्ण से कहता है कि क्या राज्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सुख के लिए हमें ये महान पाप, यानी इतना बड़ा पाप करना चाहिए? क्या हमें राज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही बंधुओं और बांधवों की हत्या कर देनी चाहिए? क्या ये उचित होगा? यदि साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, यदि किसी को इसका इतिहास ना पता हो, यानी इस युद्ध का कारण क्या रहा, क्यों दोनों पक्षों को युद्ध के मैदान में आना पड़ा, तो वो अर्जुन की बात को ठीक कहेगा। वो कहेगा कि भाई देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या राज्य इतना बड़ा है कि अपनों की हत्या करनी पड़ जाए? परंतु इस युद्ध की जो भूमिका है, इस युद्ध का जो कारण है, वो अपने पराये से ज्यादा बड़ा है। यहाँ अपने पराये जैसा कुछ नहीं है। यहाँ मुख्य क्या है, धर्म की स्थापना। यहाँ मुख्य क्या है, धर्म की जीत। ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य नहीं है। ये युद्ध किसके मध्य है, धर्म और अधर्म के मध्य है। तो इस युद्ध का निर्णय होना जो है बहुत जरूरी है। तो अर्जुन बेशक जो है परेशान हुआ, और कितना परेशान हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि प्राप्त है, वो अर्जुन इतना परेशान हुआ कि संजय उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र से। वो कहते हैं कि एवं अर्जुन सख्ये रथोपस्था उपविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्मना मानसः। यानी संजय ने कहा कि शोक से व्याकुल चित्त वाला अर्जुन यूं कहकर बाण सहित धनुष को रणभूमि में छोड़ के रथ में बैठ गया। यानी अर्जुन को ये सारी चीजें इतनी अधिक खली कि उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने वो बाण ही छोड़ दिया, धनुष ही छोड़ दिया, और जो है रथ में बैठ गया। जीवन में कई बार हमारे साथ में भी ये परिस्थिति होती है, जब हम इतने हताश और इतने निराश हो जाते हैं कि हमें कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता, और हम बस बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब इसके आगे कुछ ना बचा हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा हमारा सहायक है। और यहां भी जो है अब गीता का उपदेश शुरू होता है। अब श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, सबसे पहले तो वो अर्जुन को थोड़ा सा धिक्कारते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पता इस चीज से जाग जाए, क्या पता इस चीज से इसका स्वाभिमान जाग जाए। इस चीज को विचार करके इसने जो ये धनुष बाण अपना त्यागा है, उसको ये धारण कर ले। तो उसलिए जो है श्री कृष्ण जो है कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं कि कुतस्त्वा कशमलमिदं विष्णे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुना। यानी हे अर्जुन, इस संकट के अवसर पर तेरे मन में यह मोह कहां से आ गया? यानी युद्ध का मैदान सजा हुआ है और तू कैसी बात कर रहा है कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं यदि इनको मार भी दूं तो राज्य प्राप्त हो जाएगा, उस राज्य का लाभ क्या होगा?
तो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय तेरे मन में ये विचार आया भी क्यों? ये मोह कहां से तेरे मन के भीतर आ गया? आगे लिखते हैं कि जिसका कि आर्य पुरुषों ने कभी सेवन नहीं किया, जो अधोगति को पहुंचाने वाला है तथा अपयश करने वाला है। देखो, अर्जुन का जो मोह है वो इस समय जिस प्रकार का मोह अर्जुन के भीतर है वो अलग तरीके का है। एक माँ को भी अपनी संतान से मोह होता है, जिसके वशीभूत वो उसके लिए सारे कार्य करती है। एक पिता को भी अपने परिवार से मोह होता है, जिसके लिए वो दूर देश में जाकर नौकरी करता है और बच्चों का पालन पोषण करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे कामयाब हों। उनके भीतर भी एक मोह का भाव है। लेकिन यहाँ अर्जुन को जो मोह हुआ है वो उचित नहीं है। क्यों? अर्जुन को यहाँ मोह इस प्रकार का हुआ है, उसको ये लग रहा है कि ये जो कौरव हैं ये मेरे अपने हैं और मैं इनको मारने जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। जबकि उसको ये विचार करना चाहिए कि ये कौरव जो है या कौरवों के संग जितने भी हैं ये सब अधार्मिक हैं और अधार्मिकों के प्रति किसी भी प्रकार का मोह उचित नहीं है। यदि कोई संतान कुछ गलत कर रहा है और माँ का उस संतान के प्रति मोह है और वो उसको बचाने का प्रयास कर रही है, तो ये भी स्थिति ठीक वही है जो अर्जुन के मन में पैदा हो रही है। और ऐसी स्थिति को श्री कृष्ण गलत बताते हैं। मोह का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे की गलतियों को भी आप सही ठहराने का प्रयास करो। यदि आप इसको करने वाले हो अपने जीवन में, तो समझ लेना ये धर्म विरुद्ध है। मोह वहां तो उचित है जहां आप मोह के कारण सज्जनों के साथ में रहते हो, सज्जनों की सहायता करते हो। लेकिन अधार्मिकों के प्रति यदि आपका मोह हो जाए तो ये वही स्थिति है जो अर्जुन वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संकट के अवसर में तेरे मन में मोह कहां से आ गया? ये इस प्रकार का मोह किसके प्रति? अधार्मिकों के प्रति मोह तेरे मन में कहां से आ गया? ये मोह, ये मोह आना तेरे मन में ठीक नहीं है। और ये मोह कैसा है? तो उसके संबंध में कहते हैं कि अनार्या जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम, यानी यदि आपका मोह अधार्मिकों के प्रति है, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका मोह, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो, मैंने पहले कहा है गीता को अपने से जोड़ के चलना। तो यदि हम में से किसी का भी मोह ऐसे व्यक्तियों के प्रति है जो अधार्मिक है, बेशक वो हमारे कितने ही सगे संबंधी क्यों ना हो, हमारे अपने ही क्यों ना हो, यदि ऐसों के प्रति हमारा मोह है तो ये मोह जो है अस्वर्गम, यानी ये दुख देने वाला है, अधोगति तक पहुंचाने वाला है और अकीर्तिम, अपयश कराने वाला है। ऐसे मोह का कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मोह सज्जनों के प्रति हो, आप सज्जनों का संग करना चाहते हो, सज्जनों की सहायता करना चाहते हो, तो वो मोह ठीक है। लेकिन अधार्मिकों के प्रति मोह, आप उनको बचाना चाहते हो, वो मोह ठीक नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को धिक्कारा और कहा कि ऐसे समय तेरे मन में विचार आया भी कहां से? और आगे जो है अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लेब्यम माँ स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि न उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। यानी हे अर्जुन, भीरु मत बन, क्लेब्यम माँ स्मगम पार्थ, कि भीरु मत बन, डरपोक मत बन, यह तुझे शोभा नहीं देता। परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को हटाकर उठ खड़ा हो। यानी प्रारंभ में वो क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से? उसको ये दिखाना चाहते हैं कि ये तेरे लिए उचित नहीं है। अरे तू योद्धा है और हम सभी भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक योद्धा हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे निराशा के पल आते हैं। तो हमेशा इस बात का विचार करना कि ऐसी निराशा हमारे लिए उचित नहीं है। हमें भीरू नहीं बनना, हमें जो है हृदय की इन तुच्छ दुर्बलता को छोड़ के जो है उठ खड़ा होना है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि क्लिब्यम माँ स्मगम पार्थना एतत् त्वयि न उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। तो ये उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि तू उठ खड़ा हो, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग और डरपोक मत बन, क्योंकि तू डरेगा तो डर के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ऐसा उपदेश जो है श्री कृष्ण दे रहे हैं किसको? अर्जुन को। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अशोच्यान अनवो शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासून गतांसूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः, कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए तो उसका तो शोक कर रहा है और फिर पंडिताई की बातें कर रहा है। परंतु जो पंडित होते हैं वह प्राण युक्त और प्राण युक्त ऐसे देहों के लिए शोक नहीं किया करते। यानी यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण? अर्जुन कह रहा है ना, क्या कहता है कि ये तो मेरे भाई बंधु हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, यदि मैंने इनको मार भी दिया तो इसका लाभ क्या है, मुझे राज्य मिल भी जाएगा। अरे यदि अपने ही सुख में साथ न रहे तो ऐसे राज्य का क्या है? तो उसकी इस बात के ऊपर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक कर रहा है, और तू बात पंडितों जैसी कर रहा है। बल्कि पंडित तो वो होता है जो ना तो जीते हुए के लिए और न ही मरे हुए के लिए शोक करता। क्योंकि जो पंडित है ना वो जानता है कि ना तो कोई जीता है और ना ही कोई मरता है, जन्म मरण जैसा कुछ है ही नहीं। आत्मा के साथ शरीर का संयोग यही जन्म है और आत्मा के साथ शरीर का वियोग यही क्या है, मृत्यु है। वास्तव में न तो आत्मा जीती है और न ही मरती है, तो फिर शोक किस चीज का? ये तो रूपांतरण है। आज इस देह के अंदर है, कल किसी और देह के अंदर होगी। मुक्ति के समय में एक लंबे समय तक देह से जो है छूटी जाएगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिन चीजों का शोक नहीं करना चाहिए तो उनका शोक कर रहा है। यदि तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू इनकी हत्या करेगा, तू इनको मार देगा, तो भी तू भ्रम के अंदर है। क्यों? क्योंकि यदि तू इनको न भी मारे तो यहां अमर तो कोई है ही नहीं। यदि अर्जुन कौरवों की हत्या ना करे, उनके किए का उनको दंड ना दे, तो ये थोड़ी ना है कि वो अमर हैं, मरने तो वो फिर भी हैं। लेकिन यदि उन्होंने गलत कार्य करा है ना तो उनको दंड मिलना बेहद जरूरी है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जो भी गलत कार्य करने वाला है ना उसको दंड दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि इसको आगे के लिए छोड़ दो या खुद मिल जाएगा उसको। क्योंकि यदि उसने गलत किया है ना तो उस गलत का उसको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलत किया है। तो अर्जुन को जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि तुझे जो है युद्ध लड़ना है, तुझे वास्तव में पंडित बनना है। और पंडित कौन है? जो ना तो जीते हुओं का और न ही मरे हुओं का शोक करता। वो करता क्या है? वो अपना कार्य करता है, जो उसके करने योग्य है उसको वो करने वाला है, वही वास्तव में सच्चा पंडित है। तो आगे फिर कहते हैं कि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यानी ऐसा तो है ही नहीं कि मैं पहले कभी नहीं था, तू और ये लोग पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब आगे न रहेंगे। यानी यदि अर्जुन तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू इनको मारने वाला है तो तू अपने दिमाग से निकाल दे। क्योंकि ये तो तेरे से पहले भी थे और तेरे बाद में भी रहेंगे। तू यदि इनको न भी मारेगा तो भी ये रहेंगे, और तू इनको मार भी देगा तो भी ये रहेंगे। क्योंकि हत्या तू किसकी कर सकता है? हत्या तो केवल शरीर की हो सकती है, जो आत्मा है उसकी तो हत्या नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तू ये मत सोच कि मेरे द्वारा इनकी हत्या हो रही है, बल्कि तू तो एक निमित्त है इनके गलत कार्य जो इन्होंने करे हैं उनका दंड देने का। बाकी तो इन्होंने जब गलत किया है ना, देखो जब भी मनुष्य गलत कार्य करता है वो तभी मर जाता है। जो सही मनुष्य होता है ना वो इस चीज को जानता है। जब भी उससे जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो उस आत्मग्लानि ही जो है ना वो उसको मार डालती है। तो इन्होंने बहुत गलत किया है, तो मरे हुए तो ये हैं ही। तो यदि तू इनको मारता है ना तो वो उचित है, क्योंकि वो इनके कियो का दंड है। और वास्तव में मरता तो कोई है ही नहीं, ये तो इनको इनका दंड मिल जाएगा इस जन्म में। बाकी तो इससे पहले भी ये जीवित थे, उसके बाद में भी ये जीवित रहेंगे। क्योंकि जीवात्मा ना तो मरता है और न ही जन्मता है। तो आज हमने जो ये प्रथम कक्षा है इसके अंदर हमने 13 श्लोक पढ़े। एक बार मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ। इन श्लोकों में यही बताया गया है कि जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के अंदर वो प्रारंभ हो चुका है, और पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होना है। लेकिन अर्जुन की ये इच्छा हुई कि वो देखे थोड़ा सा। और जब उसने देखा तो वो क्या देखता है कि सामने जितने भी हैं सारे ही उसके सगे संबंधी हैं। और उस चीज को देख के जो है उसके मन में ये मोह उत्पन्न हो गया कि ये तो सब मेरे अपने ही हैं। यदि मैंने युद्ध लड़ा और युद्ध जीत भी लिया तो भी मैं फिर क्या इसको भोगूंगा, क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे।
लेकिन श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तेरा मोह का विचार ठीक नहीं है, क्योंकि ये मोह का विचार इन अधार्मिकों के प्रति है। धार्मिकों के प्रति हो तो मोह उचित भी है, लेकिन अधार्मिकों के प्रति मोह उचित नहीं है, क्योंकि अधार्मिकों के प्रति जो मोह है वो तेरा पतन करा देने वाला है, वो तुझे अपयश को प्राप्त कराने वाला होगा। ठीक। और वो इसी कड़ी में अर्जुन को और भी समझाने का प्रयास करते हैं कि तू यदि इनको मारेगा तो वो उचित है, क्योंकि वो इनके किए हुए का दंड होगा। और यदि तू ये सोचता है कि तू इनको नहीं मारेगा और ये नहीं मरेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, स्वाभाविक तो ये मरने ही है, क्योंकि अमर तो है कोई भी नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि ना तो कोई मरता है ना ही कोई जन्मता है, क्योंकि ये तेरे से पहले भी तो तेरे बाद में भी रहेंगे, क्योंकि जन्म मरण का चक्र तो चल ही रहा है। तो आज प्रथम कक्षा को तो हम इतना ही रखेंगे।